हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में कि जो क्लास टेंथ की जो आप जैसे कि जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें जो आपको OMR सीट मिलती है उसको किस प्रकार से फिल करना है, उसको किस प्रकार से भरना है, आज हम वो बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती करते हैं ये OMR सीट भरने में। और वो भाई अगर एक बार आपने इसमें गलती कर दी तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर वो आपका वहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे, वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, गोला किस प्रकार प्रकार से भरना है, ठीक है, आधा भरना है, पूरा भरना है, क्या भरना है, पूरी बात बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, आपको फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है बताओ, ये OMR क्रम संख्या लिखा हुआ है, OMR क्रम संख्या। इसमें आपको कुछ नहीं भरना, ये आपको भरा हुआ आएगा ऑलरेडी, वहीं से ही आपका ये भरा हुआ आएगा। जिला कोड नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड नाम और प्रश्न पत्र संख्या, ये पांचों की पांचों कॉलम जो होगी दोस्तों, ये ऑलरेडी आपको भरी हुई आएगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये अपने आप ही वहाँ से प्रिंटेड होकर के आएगी, भरी हुई आएगी। ठीक है, तो इसका समस्या दूर। ठीक है, अब सुनो, देखो गोले किस प्रकार से भरने हैं। मान लो जैसे कि 20 विकल्प आपके आएंगे और प्रत्येक विकल्प में 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें जो है एक जो ऑप्शन होगा, देखो ना तो आपको इस प्रकार से कट करना है कोई भी, ना आपको निशान लगाना है इस प्रकार से करके कि आपने ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, ना आपको हाफ गोला भरना है, हाफ। ठीक है, और ना ही आधा की बिंदी बीच बीच में लगा दी, या फिर आपको इस प्रकार से भर दिया। इस प्रकार से कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको जो जो भी सही ऑप्शन होगा उसे पूरा कवर अप करना है, पूरा का पूरा पेन इस प्रकार से गोला लगाना है, इस प्रकार से पूरा का पूरा पूरा कवर अप करना है। ठीक है भाई, हैं, जैसे कि देखो आपके ये 20 आपके यहाँ पर जो हैं दिए हुए हैं, ये 1 से लेकर के 20 तक, तो जो भी हो, जैसे कि मान लो पहले का बी हुआ, तो बी आपको इस प्रकार से जो है फिल अप कर देना है, ये पूरा का इस प्रकार से। ठीक है जी, मान लो सेकंड का सी हुआ, तो इस प्रकार से आपको फिल अप कर देना है पूरा का पूरा, ये पूरा फिलअप आपको करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। 20 के 20 आपको इस प्रकार से भरने हैं। अब देखो यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, जो भी आपके हस्ताक्षर हो वो आपको यहाँ से कर देने हैं। ठीक है, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर है और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर है। यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, इसमें कुछ नहीं भरना, इसमें कुछ नहीं भरना, सब कक्ष निरीक्षक का काम होगा, वो खुद भरेंगे। इस पर आ जाओ, पहला अक्षर और दूसरा दूसरा अक्षर। देखो अब ये जो है ना प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, अब ये मार्का सीरीज क्या होती है दोस्तों, ये मार्का सीरीज होती है जो आपके पेपर पर, जो आपके पेपर पर एक कोड पड़ा होता है ना, प्रश्न पत्र कोड। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक पेपर दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कि आपका एक पेपर है हिंदी का, तो इसमें हिंदी में देखो ये जो है ना, ये मार्का सीरीज पड़ी हुई होती है, 2 लेटर से पड़े होंगे, इनको आपको उठाना है। जैसे HJ है, तो आपको क्या काम करना है, इसमें आपको लिखना है H इस कॉलम में, और इस कॉलम में आपको लिखना है J। ठीक है, और यहाँ पर H ढूंढो, H कहाँ पर है, H देखो ये रहा, यहाँ पर आपको H फिल कर देना है पूरा गोल इस प्रकार से करके, और इधर जो है J है, आपको J इसमें फिल कर देना है, ये लो। ठीक है जी, इतना काम आपको यहाँ से करना है। ठीक है, ठीक है जी। और देखो आपका जो ये है चित्रकला विषय हेतु और ये संगीत वादन विषय, देखो संगीत तो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें तो कोई से भी पेपर में आपको कुछ भरना नहीं है। और जब आपका चित्रकला का पेपर आएगा, तो चित्रकला के पेपर में आपको यहाँ पर देना है कि आप आलेखन भाग कर रहे हो या प्राविधिक भाग कर रहे हो। ठीक है, जब चित्रकला का पेपर आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करना है, और ये संगीत वगैरह आपका है ही नहीं, और किसी भी पेपर में आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है। खाली की खाली कॉलम जैसी है ऐसी की ऐसी छोड़नी है। ठीक है, चलो जी, अब देखो नीचे, अब देखो नीचे जो है ये एक और, ये इतना एक पार्ट है और ये नीचे एक पार्ट है। मैं वापस से ये जो है ये जिला कोड, ये सब कुछ भरे फिल हुए हुए आएंगे ऑलरेडी आपको। ठीक है, देखो ये मार का ही भरना है, HJ था ना, यहाँ पर आपको H और ये J आपको कर देना है। ये चित्रकला विषय हेतु और ये संगीत वादन, ये आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, सिर्फ चित्रकला के पेपर में आपको इसका इस्तेमाल करना है, और किसी पेपर में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्रम संख्या रहेगी, ये भरी हुई आएगी आपको। ठीक है, मान लो जैसे कि पहले का आंसर बी था, तो आपको बी जो है, ये जो कॉलम दी हुई है इसके अंदर भी आपको भरना है इस प्रकार से। ठीक है, ये दूसरे का आंसर सी था, तो आपको दूसरे का आंसर यहाँ पर सी इस प्रकार से भरना है। ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं भरना आपको, यहाँ पर कुछ नहीं भरना। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके भरे हुए आएंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपके भरे हुए आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों बात आती है कि आपको पेन किस प्रकार का इस्तेमाल करना है, जेल इस्तेमाल करना है या बॉल इस्तेमाल करना है।
इस ये जो आपकी OMR शीट आएगी इसको भरने के लिए। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का पेन ही इस्तेमाल करना है। कौन सा दोस्तों? ब्लैक कलर का पेन ही इस्तेमाल करना है, और वो भी बोल्ड। जेल आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, ठीक है जी। उसमें जो है अगर गलती से भी वो जो है किसी दूसरे गोले पर लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बोल्ड इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ब्लैक नहीं है तो आप ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए बोल्ड, ठीक है जी। कोई से भी आप पेन खरीद सकते हैं अच्छा सा, पहले से आप उसको चला करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए और तब आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको जो है वीडियो OMR शीट भरने की पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो के साथ।